बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। यूपीएचईएससी के जो पेपर 17 अप्रैल और 16 अप्रैल को होने वाला है उसका हम सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ज़्यादातर लाइक करें ताकि हम आने वाली हर वीडियो अपडेट्स उन्हें मिलती रहे। पहला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर है आपकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1885, बी 1857, सी 1905, डी 1919। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1885 को, और इसे ए.ओ. ह्यूम ने कहा था, किया था स्थापना इसकी। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 1857 की अगर हम बात करें तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ मेरठ से। तो 1857 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है डेट। 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ है, और 1919 को जलियांवाला जो है बाग हत्याकांड हुआ था। आजकल ये बड़ा चर्चा में है क्योंकि इसमें मूवी वगैरह बन रही है। तो ये जलियांवाला जो बाग था, जलियांवाला, वो जो है 1919 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। तो ऑप्शन इसका जो होगा वो 1885 होगा, ए वाला सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वो आपका महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। और ये नारा 8 अगस्त 1942 को दिया इन्होंने, 8 अगस्त 1942 को। तो ऑप्शन ए ही इसका सही है। किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, और डी जो है हर्षवर्धन है। तो भारतीय किस राजा को नेपोलियन कहा जाता था? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। जो समुद्रगुप्त थे इनको कहा जाता था भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये अच्छे शासक थे, लेकिन जो नेपोलियन कहा जाता था वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगला प्रश्न लेंगे हम। अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? मौर्य काल, गुप्त काल, चोल काल, और ये जो हैगा मुगल काल। तो ये जो है अजंता की गुफाएं जो हैं ये गुप्त काल में बनाई गई थी, और इसका जो पहला चरण था वो 2वीं शताब्दी के ईसा पूर्व था, और जो दूसरा चरण था वो 5वीं से 6ठी शताब्दी के आसपास का था। तो इस तरीके से ये 2 बार जो थी बनाई गई थी। तो इस तरीके से जो राइट ऑप्शन हो जाता है इसका वो हो जाता है आपका गुप्त काल। बी ऑप्शन जो है राइट होगा इसका। अगला प्रश्न है, पहला बौद्ध संगीति बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, कुंडलवन। तो ये पहली जो थी राजगृह में हुई थी, पहली बौद्ध संगीति, और ये हुई थी 483 ईसा पूर्व। और जो राजगृह है वो बिहार में है वर्तमान में, भारत में। और जो इसके संयोजक थे यानी कराने वाले थे वो अजातशत्रु थे, जो मगध के राजा थे उस टाइम पे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? राजगृह। प्रश्न 6 पे है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डी जो है आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा, इसका जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए सही है। और अगर आपसे पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह सिन्हा थे। और अगर पूछे संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, ठीक है। तो अगला प्रश्न लेंगे हम। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बीजापुर, हम्पी, मैसूर, गोलकोंडा। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बीजापुर, हम्पी, मैसूर, गोलकोंडा। तो ये थी हम्पी में। सही आंसर होगा इसका हम्पी। 1363 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 लोगों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का 2 इसके संस्थापक थे, और जिन्होंने जो है इसकी जो है स्थापना की थी। अगला प्रश्न लेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। फिर से सुन लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं? तो आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 356 ए, अनुच्छेद 360, तीसरा अनुच्छेद 352 और चौथा अनुच्छेद जो है डी जो है 370 है। तो अनुच्छेद 352 में आपातकालीन के दिए गए हैं, 352 से लेकर 360 के बीच में आपातकालीन प्रबंध दिए गए हैं और आपातकालीन जो हैगा सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो राइट ऑप्शन होगा 352। अगला नवा प्रश्न है, स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्थापिका बाइकामेरल लेजिस्लेचर की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। तो पहले क्या था कि द्विसदन, जैसे अभी है हमारे पास में लोकसभा, राज्यसभा, और ये जो हुआ ये हुआ 1919 से। 1919 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि जलियांवाला बाग भी यहीं पर ही मैसेज हुआ था 13 अप्रैल को, तो इसको थोड़ा सा याद रखनी है आपको। तो राइट ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो मोहनजोदड़ो जो थी वो किस नदी के किनारे स्थित थी ये बताना है आपको। गंगा, नर्मदा, सिंधु, कृष्णा। ए गंगा, बी नर्मदा, सी सिंधु, डी कृष्णा। तो ये थी बच्चे सिंधु के पीछे, ये सिंधु के किनारे सभ्यता थी, जिसे इंडस वैली कहा जाता है अंग्रेज़ी में, सॉरी इंडस रिवर कहा जाता है। और उसके बाद अगला प्रश्न ले लेंगे, भारतीय प्रश्न 11, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो इसमें जो मौलिक अधिकार होते हैं वो भाग 3 से संबंधित हैं। राइट ऑप्शन होगा इसका बी। उसके बाद भारत का सर्वोच्च विधि सलाहकार कौन होता है? राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 12 है, भारत का जो सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है वो कौन होता है? वो तो ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये जो होता है भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय और अन्य अदालतों में कानूनी मामलों की पैरवी करता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो राइट ऑप्शन होगा अटॉर्नी जनरल, बी वाला, बी सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई थी या लागू की गई थी? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 86वां संशोधन। देखिए इसमें जो है राइट ऑप्शन होगा 73वां संशोधन, ठीक है। और ये जो हैगा एक राजस्थान का राज्य था, वहाँ से सबसे पहले स्टार्ट की गई, नागौर उसका जो था डिस्ट्रिक्ट था, और यहाँ से 73वें उसके संशोधन के द्वारा इसको किया गया। अगला प्रश्न है 14वां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री, ए बी लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा थर्ड है राष्ट्रपति और डी राज्यपाल। तो सीएजी की जो नियुक्ति है, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन जो होगा सी वाला राइट होगा इसका, ठीक है। और ये जो हैगा वित्तीय मामलों का लेखा जोखा बनाता है, और अगर पूछे कौन से अनुच्छेद के ज़रिए होती है कानून में, तो 148 के ज़रिए, 148। क्वेश्चन अगला है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 5, ए बी 6, सी 7, डी 8। तो सही उत्तर होगा 6, ऑप्शन बी। अगर मैं इसको याद कराऊं आपको तो सुन लीजिए ध्यान से।
पहले वाले में है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के बीच है ये। दूसरे में जो है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार 23-24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में है, संविधान के अनुशासन में अधिकार आर्टिकल 32 या 29 में है। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? ए अंतरिक्ष विज्ञान, बी समुद्री विज्ञान, सी कृषि और डी खनन। ब्लू इकोनॉमी पूछी है तो ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला होता है। अगर थोड़ा सा भी आप इसको दिमाग से लगा लेंगे तो समुद्र से ही इसका मतलब बनेगा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। सत्रहवां प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? ए भारत, बी अमेरिका, सी ब्राजील, डी रूस। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की थी और ये नई दिल्ली में आयोजित हुई 9 सितंबर से 10 सितंबर 2023 को हुई थी। और 2022 में भी G20 की शिखर सम्मेलन की भारत ने ही संभाली थी। और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका थीम थी। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम थी। तो ऑप्शन के हिसाब से ए भारत हो जाएगा इसका। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया? ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी भारत। तो आपको बताना है हाल ही में किसने चंद्रमा पर आर्टेमिस जो है लॉन्च किया था। ये मिशन जो था आर्टेमिस जो था ये नासा का मिशन है, ठीक है। और भारत में इस मिशन में अभी तक कोई भी साझेदारी भारत की नहीं है, ठीक है। चांद पर जो आर्टेमिस मिशन है उसमें जो है भारत का किसी भी तरह का जो हैगा चंद्रयान मिशन के जरिए इसमें ज़रूर थे। तो अमेरिका का ये वो है। तो किस लॉन्च को उसने किया था? सी वाला जो अमेरिका है। ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 19वां, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? तो ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन होगा झारखंड। ऑप्शन एक ठीक है। क्वेश्चन 20 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? ए 1958, बी 1962, 1969, डी 1975। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी, 1969 में। ऑप्शन जो है अगर सी वाला इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। सिंपल सा अब जवाब होगा इसका ऑक्सीजन, बी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रश्न 22 है, दोबारा से मैं पढ़ रहा हूँ। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, सी वाला। 46% इसका विस्तार हैगा, 168 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका से घिरा हुआ है। क्वेश्चन 23 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? चेरापूंजी, मनीसारम, महाबलेश्वरम, दार्जिलिंग। तो अभी जो पहले जो सही उत्तर हुआ करता था इसका जो पहले माना करते थे वो भी अभी इसमें चेरापूंजी ही है, क्योंकि चेरापूंजी में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और हालांकि अब ये अब मनीसारम के पास में है तो इसलिए जो है मसीनाराम के पास है। तो राइट ऑप्शन अभी हम चेरापूंजी ही लेंगे। चेरापूंजी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी नाइट्रोजन। तो सबसे हल्की गैस हीलियम होती है, इसीलिए हवाई जहाज़ के हम टायर में भरते हैं इसको, सी वाला ऑप्शन। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2014, 15, 2018, 2017। तो
जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम था ये भारत सरकार ने लॉन्च किया 2015 में। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उद्देश्य था भारत को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ बनाना, जिससे सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों को पहुंचाया जा सके। ई गवर्नेंस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल शिक्षा और डिजिटल वित्तीय सेवाएं इसमें शामिल थीं। ऑप्शन जो होगा बी इसका सही होगा 2015। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? तो ए बिल गेट्स, बी विंटन सर्फ, सी टिम बर्नर्स-ली, डी चार्ल्स बेबेज। तो अगर कंप्यूटर की हम बात करें, कंप्यूटर की जो खोज थी या कंप्यूटर का जो था वो किया था चार्ल्स बेबेज ने, लेकिन जो विंटन सर्फ थे उन्हें इंटरनेट का जनक माना जाता है। 1970 के दशक में इन्होंने इसकी खोज करी, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल विकसित किए थे, इसलिए जो है इनको फादर कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है जो लिया है, कंप्यूटर का प्रयुक्त सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, डी सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, बहुत आसान है ये तो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बी। भारत में शोध और विकास R&D को बढ़ावा देने वाली प्रमुख एजेंसी कौन सी है? तो ए ऑप्शन है इसका CSIR, बी इसरो, डी DRDO और डी जो हैगा ICAR। बताना है आपको, भारत में शोध को बढ़ावा देने वाली जो हैगी आपकी DRDO भी है और CSIR भी है। तो इसमें जो सही उत्तर होना चाहिए वो इस हिसाब से जो हैगा DRDO जो हैगा हो सकता है, वैसे तो ये दोनों ही होनी चाहिए, ठीक है। तो DRDO इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। शोध की वह विधि जिसमें संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण किया जाता है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए गुणात्मक अनुसंधान, बी मात्रात्मक अनुसंधान, 3 सैद्धांतिक अनुसंधान, डी तुलनात्मक अध्ययन। तो संख्यात्मक डेटा का जो विश्लेषण है उसको आप कैसे मापते हो, कैसे उसको करते हो, तो ये जो होता है इसका विधि जो होती क्या कहलाती है? ये मात्रात्मक अनुसंधान कहलाती है। ऑप्शन जो बी होगा इसका राइट हो जाएगा, मात्रात्मक अनुसंधान। अगला प्रश्न है इसका लास्ट है, कौन सा खोज इंजन विश्व स्तर पर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो विश्व स्तर पर जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है उसे गूगल किया जाता है, 90% से अधिक लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बिंग, याहू, बाइडू, येंडेक्स, बाइडू चीन में लोकप्रिय है, येंडेक्स रूस में है, ठीक है। तो ये जो हैगा इसमें जो सही उत्तर होगा वो गूगल होगा, सी वाला। भारतीय लोग गूगल का इस्तेमाल चीज़ों के लिए करते रहते हैं। तो ये थे आपके 30% जो सामान्य अध्ययन का पहला प्रैक्टिस टेस्ट हम चैनल पर लेकर आए थे। इसी तरह के प्रैक्टिस टेस्ट हम उस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।